नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 21। छत्तीसगढ़ की सियासत में उस वक्त बड़ी हलचल मच गई जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी ने दबिश दी। शराब घोटाले की जांच में ईडी ने प्रदेश भर में 14 ठिकानों पर दबिश दी। इस दौरान बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से भी पूछताछ की गई। कांग्रेस इसे बीजेपी का षड्यंत्र बता रही है, तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि ईडी अपनी सामान्य प्रक्रिया के तहत काम कर रही है। आखिर पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भिलाई 3 स्थित निवास पर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्य में हुए शराब घोटाले से जुड़े मामलों में ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और 14 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से भी पूछताछ की जा रही है। ईडी ने इस पूरे घोटाले से जुड़े 2161 करोड़ रुपए के काले धन की जांच तेज कर दी है। एजेंसी का दावा है कि ये पैसा अलग अलग माध्यमों से निकाला गया और इसमें कई बड़े राजनीतिक चेहरों की संलिप्तता हो सकती है। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़ी मात्रा में नकदी भी बरामद हुई है। सुबह सुबह जब ईडी की टीम भूपेश बघेल के घर जांच के लिए पहुंची तो वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। 2 गाड़ियों में सवार अफसरों की टीम ने घर में एंट्री की और कई घंटों तक दस्तावेजों की जांच पड़ताल जारी रही। इस दौरान बैंक अधिकारियों की मदद से नोट गिनने की मशीन भी मंगवाई गई, जिससे अटकलें तेज हो गईं कि छापेमारी में बड़ी मात्रा में नकदी मिली है। ईडी की कार्रवाई के तुरंत बाद कांग्रेस हमलावर हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया और कहा कि बीजेपी सरकार विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जब अदालत में झूठे केस खारिज हो गए तो बीजेपी ने ईडी को आगे कर दिया, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। प्रदेश कांग्रेस ने इस कार्रवाई को बदले की राजनीति बताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव के बाद से ही बीजेपी सरकार विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है और ईडी व अन्य एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में शराब घोटाला, महादेव सट्टा घोटाला और कोयला घोटाला जैसे कई बड़े घोटाले हुए और ईडी केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच कर रही है। उन्होंने कहा, अगर बघेल और कांग्रेस के हाथ साफ हैं तो जांच से डर क्यों रहे हैं। देखिए, जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो कांग्रेस का ये रटा रुटाया आरोप है, पर इस बात से कैसे इनकार करेंगे कि आप भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिसमें उनके नजदीकी अधिकारी और शराब घोटाले में तत्कालीन आबकारी मंत्री और ईडी की कार्रवाई लंबे समय से चल रही है। कोई आज अचानक कार्रवाई की गई है ऐसा नहीं है। लंबे समय से ईडी जांच कर रही है। जांच के प्रक्रम में उन्हें कोई तथ्य मिला होगा, साक्ष्य मिला होगा, उसके आधार पर ईडी ने ये जांच की कार्यवाही की है। और यदि आपकी कोई भूमिका नहीं है तो डरने और घबराने की तो कोई बात होनी नहीं चाहिए। फॉर्मर सीएम के एक्स के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट हुआ है जिसमें वो कह रहे हैं कि 7 साल से एक केस चल रहा है जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो ईडी मेहमान बन के आ गई है और पंजाब में अगर कांग्रेस को रोकने के लिए इस टाइप का किया जा रहा है तो गलत फहमी है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी बचाव में कुछ भी कहे, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि भूपेश बघेल के कार्यकाल में बड़े बड़े लगातार घोटाले हुए हैं और जिसकी जांच चल रही है। किसी भी मामले को कोर्ट ने खारिज नहीं किया है। जांच लगातार चल रही है और जांच के प्रक्रम में ही ईडी ने ये पूछताछ और जांच की कार्यवाही प्रारंभ की है। इस मामले पर सीएम साय का भी बयान सामने आया है। देखिए, सबको मालूम है कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और
इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया विधायकों ने, किया जा रहा है ऐसा कहा जा रहा है। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, उसमें प्रदेश का कोई लेना देना उससे नहीं। कांग्रेस को पंजाब में लेकिन कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई केवल विपक्षी नेताओं तक सीमित क्यों रहती है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी सरकार पारदर्शिता की बात करती है तो घोटालों की निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवा रही है। इस बीच बघेल के घर के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस विधायकों समेत कई नेता उनके समर्थन में उतर आए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये लोकतंत्र पर सीधा हमला है और वे इस मुद्दे को विधानसभा से लेकर संसद तक उठाएंगे। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कथित रूप से एक बड़ा शराब घोटाला हुआ था, जिसमें फर्जी बिल और अवैध शराब बिक्री के जरिए हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई थी। ईडी के मुताबिक इस घोटाले में सरकार के कई बड़े अधिकारी, नेता और शराब कारोबारी शामिल थे। इस घोटाले की परतें खुलने के बाद ईडी ने कई नेताओं और कारोबारियों के खिलाफ जांच शुरू की। अब जांच की आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तक पहुंच चुकी है। आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कवासी लखमा के खिलाफ भी ईडी का शिकंजा कस चुका है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। आपको ये भी बता दें कि कवासी लखमा अभी भी सलाखों के पीछे हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये मामला बड़ा मुद्दा बन गया है। कांग्रेस जहां इसे बीजेपी का राजनीतिक षड्यंत्र बता रही है, तो वहीं सरकार इसे कानूनी जांच का हिस्सा कह रही है। अब देखना होगा कि ईडी की इस कार्रवाई से क्या नया खुलासा होता है और इससे सियासी माहौल कितना गर्माता है। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आगे की हर अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। धन्यवाद।